दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और गौतम गंभीर के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 6 गेंदों पर चैंपियन बनने के लिए कोलकाता को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह, सामने चुनौती थी पैट कमिंस की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर फाइनल की आखिरी जंग में रिंकू और कमिंस के भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने किया सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में, जिसमें लोगों की सांसें थम गई थीं? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? क्या रिंकू बना पाए कोलकाता को तीसरी बार चैंपियन? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, हेड और रसेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था, वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक हुए आईपीएल 2024 के घमासान के बाद फाइनल की अंतिम और खिताबी जंग में हैदराबाद और कोलकाता एक दूसरे के आमने सामने थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी गौतम गंभीर की कोलकाता के खिलाफ चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में पैट कमिंस की हैदराबाद की क्रिकेट टीम चुनौती लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला, तब गिरा कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। आंख मूंदकर उन्होंने पहले ही गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जोड़ दिए थे। इस दरमियान उन्होंने कोलकाता के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की थी। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे हर्षित राणा, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अपनी टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई कि लगने लगा कि कहीं हैदराबाद इस मुकाबले में 250 रन या फिर 300 रनों का आंकड़ा न छू ले। कोलकाता के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन अय्यर की चालाकी एक बार फिर हैदराबाद पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण को, और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंद पर पहले हेड को चलता किया, तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे एडन मार्करम को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर नारायण ने पूरा मैच ही पलट दिया था। जहां ट्रेविस हेड केवल 28 रन बना गए, अचानक से पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज उठा था। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। आखिर हो भी क्यों ना, कोलकाता ने इस मैच में ऐसी तगड़ी वापसी करी थी कि हैदराबाद की क्रिकेट की मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर हेनरिक क्लासेन के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया, और उसके बाद कोलकाता को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें, 16 ओवरों में इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां अभिषेक 69 रन बनाकर खेल रहे थे, तो क्लासेन भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही क्लासेन चलते बने, लेकिन अभिषेक ने अंत तक हार नहीं मानी और नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो अभिषेक ने मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि गंभीर तक के पसीने छूट गए। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंद पर ही 106 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 तूफानी छक्के भी शुमार थे। इसी के साथ उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी जारी कर दिया था, वो भी फाइनल जैसे मौके पर। तो वहीं अब्दुल समद ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत कोलकाता को जीत के लिए 214 रन बनाने थे, जो इतना आसान नहीं था, क्योंकि चेन्नई के मैदान पहले 170 रन का पीछा करना भी आसान नहीं होता है। लेकिन सामने था कोलकाता का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम, जो कुछ भी पाने का दम रखा करता है। यानी कि मुकाबला अभी भी बराबरी पर था। कोलकाता के लिए साथ सुनील नारायण के साथ रहमान उल हक गुरबाज की खतरनाक जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन कमिंस के मास्टर प्लान के आगे कोलकाता की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई।
स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में पहले गुरबाज तो फिर वेंकटेश अय्यर का शिकार कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। कोलकाता की तो हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, भुवी ने पहले ही ओवर में उनकी कमर तोड़कर रख दी। यहां से किसी एक बल्लेबाज को टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और सुनील नारायण के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से यह मुकाबला पलटने लगा था। अय्यर की पारी को पटरी पर वापस ला दिया और अय्यर ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर कमिंस की हालत खराब कर दी थी। अपने हाथों से मैच निकलता हुआ देख हैदराबाद वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपने कंधों पर उठाया और गेंदबाजी में आते ही इस खिलाड़ी ने खतरनाक लग रहे सुनील नारायण को अपने जाल में फंसा लिया। 49 रन बनाकर नारायण भी चलते बने। तुम गरीबी में आटा गीला। कप्तान श्रेयस भी अगले ही ओवर में शहबाज अहमद की गेंद पर अपने घुटने टेक बैठे और 64 रन बनाकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। अचानक से पूरा मैच हैदराबाद की तरफ झुकने लगा था। हालांकि अभी भी कोलकाता मुकाबले में जिंदा थी, क्योंकि मैदान पर रिंकू सिंह के साथ ग्रेटेस्ट फिनिशर आंद्रे रसेल मैदान में मौजूद थे। उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। कोलकाता को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। उनकी जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों, ऐसा ही देखने को मिला। रसेल ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर मुकाबले को कोलकाता की तरफ झुका दिया। कमिंस की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। देखते ही देखते अचानक से कोलकाता जीत के मुकाम पर पहुंचने लगी थी। रिंकू ने भी नटराजन के एक ही ओवर में तो एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्के जड़कर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। तो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों फिर मिनी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार थे। रिंकू अपने अर्धशतक के करीब थे। वो 40 रन बना चुके थे। अंतिम ओवर लेकर आए कमिंस की पहली 2 गेंदों पर रसेल ने चौके जड़ दिए। पहले उनके पॉइंट्स के क्षेत्र में फील्डर को छगाया, तो फिर मिड विकेट के ऊपर से जब उन्होंने शॉट खेला तब फील्डर से गेंद की रेस हुई, लेकिन अंत में गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई और रसेल ने 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके ठोक अंतिम ओवर की शुरुआत। जबरदस्त तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर कोलकाता की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। अंतिम 3 गेंद पर केवल 8 रन कोलकाता को इतिहास रचने के लिए चाहिए थे। हालांकि चौथी गेंद पर कमिंस ने जोरदार बाउंसर से रिंकू को छकाया। अब मैच आखिरी 2 गेंदों में था, लेकिन यहां विकेटकीपर क्लासेन से भारी चूक हो जाती है और ओवर थ्रो के चलते एक बार फिर रिंकू ने 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तो काव्या मारन का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि अब आखिरी 2 गेंदों में कोलकाता को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। सभी फैंस ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना रिंकू को इतना खतरनाक फिनिशर माना जाता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक करारा चौका लगाया और मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। तो जब अंतिम गेंद पर केवल 2 रन चाहिए थे, तब कमिंस की यॉर्कर को अपने पिकअप शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और इसी के साथ रिंकू ने केवल 18 गेंद पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाकर तीसरे आईपीएल ट्रॉफी का हकदार बना दिया था। हालांकि दोस्तों, ट्रॉफी उन्हें नहीं मिली क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच था, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था कि वो कोलकाता को इस बार किसी भी कीमत पर चैंपियन बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से रिंकू ने रसेल के साथ मिलकर यह मुकाबला पलटा था। उसे देखते हुए तो यही लगता है कि ये दोनों गंभीर को आईपीएल चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोलकाता और हैदराबाद में कौन सी टीम बन सकती है आईपीएल 2024 की चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ क्या कोलकाता की टीम तीसरी बार बन पाएगी चैंपियन, या फिर हैदराबाद की टीम दूसरी बार जीतेगी खिताब? जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का फाइनल मैच हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम तैयार है। तो आखिरकार हैदराबाद और कोलकाता के बीच मैच कब और कहां पर खेला जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन सी टीम विजेता बन सकती है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का समापन अब होने वाला है, जहां पर आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कोलकाता और हैदराबाद के बीच चेन्नई के चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें,
कोलकाता की टीम ने पहले क्वालीफायर मैच में हैदराबाद को 8 विकेट से हराने के बाद फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं हैदराबाद की टीम ने राजस्थान को 36 रन से हराकर दूसरे क्वालीफायर में जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच खेला जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोलकाता की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंच गई है, जहां पर वह तीसरी बार चैंपियन बनने का प्रयास करेगी। वहीं दूसरी तरफ से हैदराबाद की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर वह दूसरी बार चैंपियन बनने का प्रयास करेगी। ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच फाइनल काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में खेला जाने वाला है। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मैच खेले गए हैं।